हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीएस पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, साउंड। साउंड के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? अगर जवाब है हाँ, तो हम साउंड के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ साउंड। तो साउंड हमारी डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉलो करता है। जैसे लिसनिंग हो गया, विस्लिंग हो गया। आप स्टूडेंट जब डेस्क को बीट करते हैं तो वो भी एक काइंड ऑफ साउंड हो गया है। और आपने देखा भी होगा, इसके और एग्जांपल्स मैं बोलूं तो जब हम बात करते हैं बिकॉज ऑफ साउंड होता है, म्यूजिक सुनते हैं, आपकी डोरबेल बजती है, ये सारे ही हमारे क्या है, साउंड्स के एग्जांपल्स है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि साउंड होता क्या है या डेफिनेशन ऑफ साउंड। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में हमने इससे पहले पढ़ा कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो सेम साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब साउंड की हमें चीज़ों को सुनने में मदद करता है, और विदाउट साउंड हम बात नहीं कर पाएंगे, म्यूजिक को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, किसी की कॉल आएगी तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे या उसको सुन नहीं पाएंगे। चलिए साउंड के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि माइक हो गया, मेगाफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आवाज़ या साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम किसी साउंड को सुनते कैसे हैं? तो साउंड हेल्प अस टू हियर थिंग्स एंड इट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा ईयर है। ईयर, आपको पता है ईयर के अंदर ईयर ड्रम्स होते हैं। तो इसमें जब साउंड आता है तो एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से ही हमको कोई चीज़ें सुनाई देती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन का मतलब किसी चीज का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या आगे पीछे हिलना। तो अब हम कुछ एक्टिविटी से समझते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक रूलर दिखाया है। ये देखिए, ये एक रूलर है। रूलर को आपने यहाँ पे एक स्टेबल रखा और इसको हल्का सा मूवमेंट किया, तो ये वाइब्रेट करा, यानी ये अप एंड डाउन मूवमेंट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो आपको एक हल्का सा साउंड सुनाई देगा। तो उस वजह से ही हमारा ये साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। आई होप आप इस एक्टिविटी से समझ गए होंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक और एक्टिविटी लाया हूँ आपके लिए। आप क्या कीजिएगा, एक रबर बैंड को लीजिएगा और दांत में उसको सेट कर दीजिएगा, या दांत से उसको हल्का सा दबा दीजिएगा, और उसको हाथ से ऐसा पीछे खींचिएगा और फिर उसको दूसरे हाथ से हल्का सा वाइब्रेशन दीजिएगा। तो वो क्या होगा, आगे पीछे जाएगा और आपको हल्का सा एक साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ इस रबर बैंड में, उसकी वजह से आपको सुनाई दिया साउंड। अभी तक हमने एक्टिविटी से समझा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं भी एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरा जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है? या सिंपल मैं बोल सकता हूँ, हाउ वी स्पीक, हम बात कैसे करते हैं, हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड। तो हमारे जो माउथ में यहाँ पे आपने देखा होगा हल्का सा एक कॉर्ड होता है, उसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो जब इससे, इसके थ्रू जब एयर पास होती है और हल्का सा वाइब्रेशन होता है, तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। आपने एक चीज़ और मेंशन की होगी, आपने जब भी कभी मुंह खोल के पूरा देखा होगा यहाँ पे अपना वोकल कॉर्ड, तो वो आपको हल्का सा लेंदी दिखा होगा। और आप एक बार नोटिस कीजिएगा, जो बच्चे कम बोल पाते हैं या साफ नहीं बोल पाते हैं, उनका वोकल कॉर्ड हल्का सा छोटा होता है। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, जो क्लियर नहीं बोल पाते, उनका वोकल कॉर्ड और अपना वोकल कॉर्ड कंपेयर करके देख सकते हैं कि साउंड में कितना डिफरेंसेस आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कैसे बोल पाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है। आपको हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।